वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सोच रखा है कि हमें क्रैक करने हैं कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ गोल्डन रूल टू असाइन आरएस कॉन्फ़िगरेशन। सो प्रीवियसली एक वीडियो मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ जिसमें मैंने काहन इन गोल्ड लॉग सिस्टम पे बताया था कि किस तरह आप प्रायोरिटी असाइन करके फिर ग्रुप्स को इंटरचेंज करके आरएस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हो। बट जब हम किसी एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ग्रुप्स को इंटरचेंज करें, फिर हम एक स्ट्रक्चर बनाएं और आरएस कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करें। तो उसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स, आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए जिससे आप जल्दी से निकाल पाओ आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए देखते हैं क्या है इस गोल्डन रूल में। हमारे पास पहले ये रूल क्या कहता है कि अगर जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, लोएस्ट प्रायोरिटी, आपको प्रायोरिटी तो असाइन करनी आती है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर एंड ऑल, तो वो उसमें काहन इन गोल्ड लॉग सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने प्रायोरिटी 1 2 3 4 नंबरिंग आपने कर लेनी है। अगर तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है दैट इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर पोजीशन, जैसे आपने 1 2 3 4 असाइन कर लिया, जैसे मेरे पास यहाँ एक मॉलिक्यूल बना है, तो सपोज कर लो मैं यहाँ पे 1 2 असाइन कर रही हूँ, ठीक है। सबसे हाईएस्ट जो एटॉमिक नंबर है दैट इज क्लोरो, ठीक है, डायरेक्टली कार्बन के साथ क्लोरो, देन 2 फ्लोरो, फिर उसके बाद 3 मिथाइल एंड 4 इज टू द एच एटम, हाइड्रोजन एटम। तो अगर तो जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर पोजीशन पे है, अगर वो डैश पे है, तो उस केस में आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन मतलब चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप ये देखिए फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला अगर आप बनाओगे, ठीक है, ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ यहाँ पे, अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो दैट इज ड्रॉन एज द डैश पोजीशन, ठीक है। आपको ये ऐसे ड्रॉ करनी है, ये हॉरिजॉन्टल, और इस पे जो भी ग्रुप लगे हैं वो आपने लगा देने हैं। ये देखिए CH3 और H, और ये आपकी वेज, ये वेज आएगी साइड पे, ठीक है। तो ये वेज वाली जो साइड पे ग्रुप आ गए F एंड Cl। तो फ्लोरो को आपने दे रखा है 2, इसको 1, इसको आपने दिया है 3 और इसको दे रखा है 4। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये डैश पोजीशन पे है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर पोजीशन पे ऑलरेडी ग्रुप, तो आपने ये देखिए 1 2 3, तो ये आपका ऐसे रोटेट करेगा, दिस इज द क्लॉकवाइज आर। तो आपको ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, ठीक है, चाहे वो अबव है चाहे वो बिलो है, एंड इट इज एट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो जस्ट प्रायोरिटी असाइन कर रखी है आपने 1 2 3 4, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, अकॉर्डिंग टू आइसोटोप्स, वो जो आपके पास काहन लॉग इन गोल्ड में जो आपके पास रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 दे रखा है आपने। जस्ट आपने रोटेट करना है मॉलिक्यूल को, आर कॉन्फ़िगरेशन आई है। अगर H ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल में है तो नो नीड टू चेंज, ठीक है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, आर को आप आर ही रखोगे। अब इसी तरह अगर जैसे ये वाला सिस्टम ये देख लीजिए, इसमें देखिए H CH3 CHO CH2 OH, तो पहले हम 1 2 असाइन कर लेते हैं। तो ये देखिए ये है कार्बन, डायरेक्टली कार्बन अटैच है, कार्बन कार्बन, उसके आगे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। नेक्स्ट उसके आगे ऑक्सीजन है तो प्रायोरिटी सी हो जाएगी 1 नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इसके आगे एक और हाइड्रोजन है पर इसके आगे ऑक्सीजन है, सो सेकंड नंबर गोज टू CH2OH। थर्ड हमने दे दिया मिथाइल को, और फोर्थ जो है वो गया हाइड्रोजन एटम को। तो इसमें भी ये देखिए आपके पास जो हाइड्रोजन एटम है दैट इज ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो आप अगर इसको रोटेट करते हो एज सच ही, तो ये देखिए आर आ गया, सो आर आ गया, एच मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ऑलरेडी आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपकी आर ही रहेगी। तो ये पहला गोल्डन रूल है, याद रखिएगा कि इन केस योर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑलरेडी ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, you no need to interchange any group, anything else, just you have to rotate it. If it's clockwise it will remain clockwise, if it's anti clockwise तो वो anti clockwise रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेती हूँ, सो जस्ट आई एम टेकिंग द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये देखिए तो मैंने ग्रुप आप वर्टिकल एक्सिस पे लगा दिया है, तो अब पहले हम 1 2 3 असाइन कर लें। तो हमारे पास फर्स्ट जो जाएगा Br को, ठीक है, ब्रोमो ग्रुप को, सेकंड COOH को, थर्ड CH3 को, फोर्थ आपके पास इसको, ठीक है। और अगर मैं यहाँ रोटेट करना चाहूं तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन आपके पास बनती है। तो आप देखिए आपका जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो इस वर्टिकल एक्सिस पे है,
इसका मतलब फाइनल कॉन्फ़िगरेशन को आपने इन्वर्ट कर देना है आर। बस ये ट्रिक आपने याद रखनी है। बिल्कुल ऐसे ही अगर वर्टिकल एक्सिस पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, चौथा नंबर, 4 नंबर जिसको दे रखा है वो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ना होने की बजाय वर्टिकल एक्सिस पे, फिर चाहे वो इस साइड हो चाहे वो इस साइड हो, जो आपने रोटेशन दी है अगर उसमें वो आर है तो उसको आपने एस कर देना है, अगर वो एस है तो उसको आपने आर कर देना है। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे भी बता रखा था, ये वेज पोजीशन है, वेज पोजीशन है, तो वेज पोजीशन पे अगर आपका एच ग्रुप है तो यू हैव टू इन्वर्ट द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। उसमें आपको इंटरचेंज करने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको इसको नीचे लेके आना है, इस ग्रुप को यहाँ पे फिर यहाँ पे, वो करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने ये देख लेना है। ठीक है, इसकी मैं रिप्रेजेंटेशन अगर करना चाहूं यहाँ पे, ठीक है, तो यही रिप्रेजेंटेशन है। ये देखिए वेज है, ये आपके डैश आ गए। ठीक है, ये H है, CH3 है, यहाँ पे COH है और यहाँ पे Br है। तो ये देखिए वेज पे है ये H। ठीक है, फिर चाहे वो इस साइड हो चाहे वो इस साइड हो, जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है जैसा मैंने बता रखा है आपको 1 2 3 4, तो अगर ये आपके पास S है तो S को आपने क्या कर देना है, आई एम रिपीटिंग R। ठीक है, अब इसी तरह अगर आपका ये H ग्रुप इस साइड भी होता, ठीक है, ये H हम इस साइड कर लेते हैं, मिथाइल हम इस साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 3 4, तो ये आपके पास आएगी R। अगर हम इसको प्रायोरिटी वाइज असाइन करें तो ये R है। पर अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, हमारा H क्या है, इस वेज पे है। ठीक है, वेज पे है तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या कर दोगे, R से S। बस ये है गोल्डन रूल जो आप लोग अप्लाई करके फटाफट से RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। So thank you so much for watching this video.